वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ब्रीफ हिस्ट्री और फीचर्स ऑफ NoSQL के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम NoSQL और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि NoSQL क्या होता है। एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, इसमें किसी फिक्स स्कीमा की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जॉइंट्स को अवॉइड करता है, ये इजी टू स्केल है और इसमें जो डेटा है वो ग्राफ, चार्ट या ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इसमें कोई स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं होती, इसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। और एक जो कार्ल स्ट्रोजी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री से शुरू करते हैं, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं पहले NoSQL डेटाबेस की। तो एक कार्ल स्ट्रोजी ने NoSQL टर्म को यूज़ किया था इन 1998 में फॉर हिज लाइट वेट और ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस के लिए। फिर एक ग्राफ डेटाबेस लॉन्च हुआ Neo4j इन 2000। फिर एक गूगल बिग डेटा इज लॉन्च इन 2004। फिर काउचडीबी लॉन्च हुआ इन 2005। फिर एक अमेजोन ने एक डायनामो नाम का एक रिसर्च पेपर रिलीज़ किया इन 2007। फिर 2008 में फेसबुक ने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, द कसेंड्रा नाम के प्रोजेक्ट को, जो कि NoSQL डेटाबेस पर ही बेस्ड था। और फिर 2009 में इस NoSQL टर्म को री इंट्रोड्यूस किया गया, तो तब से अब तक ये इसमें काम चल रहा है। तो अब शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ NoSQL। तो बेसिकली यहाँ पे 4 फीचर्स हैं NoSQL के। फर्स्ट इज नॉन रिलेशनल, स्कीमा फ्री, सिंपल एपीआई और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉन रिलेशनल क्या है, जो इसका फर्स्ट हमारी जो SQL है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जबकि NoSQL नॉन रिलेशनल है। तो क्या कह सकते हैं इसमें, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, NoSQL डेटाबेस नेवर फॉलो द रिलेशनल मॉडल। ये कभी रिलेशनल मॉडल को फॉलो नहीं करता। इसमें कभी नेवर प्रोवाइड टेबल विद फ्लैट फिक्स्ड कॉलम रिकॉर्ड। फ्लैट फिक्स्ड कॉलम रिकॉर्ड के साथ टेबल कभी प्रोवाइड नहीं कराएगा ये। और इसमें ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग और डेटा नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी प्लानर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जॉइंट्स और एसिड, इस तरह के कॉम्प्लेक्स फीचर्स नहीं होते हैं NoSQL में। ओके, सो नेक्स्ट है स्कीमा फ्री। स्कीमा फ्री क्या है कि अभी मैंने जब उसका इंट्रोडक्शन में बता रही थी, तब मैंने कहा था कि स्कीमा फ्री है। तो NoSQL डेटाबेस या तो उसमें ये स्कीमा फ्री है, कोई स्कीमा की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर एक रिलैक्स्ड स्कीमा इसमें चाहिए होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ, जो डेटा का स्कीमा की जो डेफिनेशन होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेम डोमेन का डेटा है उसके लिए हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर को ऑफर करता है। ओके, एंड इन कंटिन्यूशन नेक्स्ट है सिंपल एपीआई। सिंपल एपीआई क्या कहता है, जो इसका यूज़र इंटरफेस है, ऑफर इजी टू यूज़र इंटरफेस फॉर स्टोरेज एंड क्वेरिंग डेटा प्रोवाइडेड। जो हम डेटा को स्टोर या रिट्रीव करते हैं उसके लिए एक ईजी यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है ये। और जो लो लेवल डेटा मैनिपुलेशन और सिलेक्शन मेथड को अलाउ करते हैं। और ये क्या होता है कि जो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, लाइक विद HTTP, जैसे रेस्ट, HTTP रेस्ट विद JSON टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं कि NoSQL शेयर्ड नथिंग। मेन हम इसको मेन पॉइंट भी बोल सकते हैं, मेन तो सभी हैं बट ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा है। तो इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल NoSQL डेटाबेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन। ओके, जो हम मल्टीपल NoSQL डेटाबेस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह सकते हैं कि जो इसमें ऑटो स्केलिंग हो सकती है एंड फेल ओवर कैपेबिलिटीज़। इसका एडवांटेज हम एक जानेंगे कि नो फेलियर पॉइंट, इसमें कोई फेलियर पॉइंट नहीं होता, तो ये केपेबल होता है और ऑटो स्केलिंग कर लेता है। और इसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ नहीं होती फॉर स्केलेबिलिटी एंड थ्रूपुट के लिए। ये एसिड प्रॉपर्टीज़ को
कैरी नहीं करता है, इसमें एक बेस करके प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी सिर्फ इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। एंड ये शेयर नथिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। दिस इनेबल लेस कोऑर्डिनेशन एंड हायर डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक यहाँ पे प्रोसेसर, मेमोरी और हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे क्या है, ये शेयर मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो ओरेकल 11G। फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क, शेयर्ड हार्ड डिस्क, तो ओरेकल रैक। और यहाँ पे किसी चीज़ कोई शेयर नहीं, शेयर्ड नथिंग, तो ये हो गया हमारा नो एसक्यूएल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ नो एसक्यूएल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल।